तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं आपकी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये है हमारा चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फर्क क्या होता है। अभी तक आपने जो पढ़ा है, इससे पहले आपने कुछ ऐसा पढ़ा है जैसे साइन एक्स होता है इज इक्वल्स टू, मान लो y है, मतलब साइन एक्स किसी वैल्यू के बराबर है। तो आपने आज तक क्या किया है, किसी भी फंक्शन को ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उधर ले जाना नहीं सीखा। एलएचएस से आरएचएस में कैसे ले जाया जाए वो नहीं सीखा। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करता हूं मैं ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, देन यू नो दैट कि ये जो स्क्वायर है उस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा और आपको वैल्यू ये मिल जाएगी। ऐसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी एलएचएस से आरएचएस में ट्रैवल कर सकते हैं, और जब वो ऐसे ट्रैवल करते हैं तो हम उसको लिखते क्या है, x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स y। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उधर गया है और इस आरएचएस में जितना भी होगा ना, जो भी पूरा इसके अंदर +1 +2 कुछ भी हो फंक्शन, पूरे के पूरे कंप्लीट फंक्शन के साथ ये साइन इनवर्स जुड़ जाएगा। अब एक कॉमन चीज है जो गड़बड़ी करते हैं लोग, उसको देख लो। अगर मैं लिखता हूं साइन एक्स होल स्क्वायर तो इसका मतलब यही होता है साइन स्क्वायर एक्स। बट अगर मैं लिखता हूं साइन एक्स की पावर -1 तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता। साइन एक्स की पावर होल की पावर -1 इज डिफरेंट देन साइन इनवर्स एक्स, बट साइन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, ये दोनों सेम चीज है। तो यहाँ पे कभी कंफ्यूज मत होना। आप सोचोगे साइन एक्स की पावर -1 को कैसे लिखेंगे, तो इसको नॉर्मली एक्सपोनेंट्स की तरह लिखते हैं। किसी की पावर 1 होती है तो क्या करते हैं हम, इसका रेसिप्रोकल। तो ये साइन एक्स की पावर -1 जो होगा ये होगा 1 अपॉन साइन एक्स, यानी कि ये कॉसेक एक्स के बराबर है। ठीक है, और कभी गलती से साइन इनवर्स एक्स को कॉसेक एक्स मत मान लेना। तो ये हो गया एक बेसिक इन दोनों चीजों में डिफरेंस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको फंक्शंस की रेंज के बारे में भी पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं साइन एक्स की, आपने क्या कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री में सीखा हुआ है कि जो साइन एक्स की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आती है वो क्या होती है, वो हमेशा होती है आपकी -1 से 1। ध्यान रखिएगा, मैंने साइन इनवर्स एक्स नहीं बोला, अभी मैं साइन एक्स की बात कर रहा हूँ। और साइन एक्स की रेंज होती है ये। जब मैं बात करता हूँ रेंज, मतलब आंसर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। आप यहाँ पे एंगल की वैल्यू कुछ भी डालोगे तो आपका मैक्सिमम आंसर आएगा 1 और मिनिमम आंसर आएगा -1। इस दोनों के बीच से हटके कोई वैल्यू साइन एक्स की पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली कॉस एक्स के साथ भी यही है, -1 से +1 रहने वाला है। फिर इसके बाद tan का आता है, वो सब डिफरेंट हो गया। tan की कोई ऐसा फिक्स नहीं है, वो तो काफी आगे तक जाती है वैल्यू। क्या कहते हैं, सारे रियल नंबर्स आते हैं बट कुछ को छोड़ के, जिसमें इंफिनिटी वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट वाला पार्ट भी आता है, तो उसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं कि लाइक 2n + 1 π/2 और वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब ये tan x का है। तो इसको ज्यादा जानने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। बस यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा था, हर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की एक पर्टिकुलर रेंज होती है। अब पर्टिकुलर रेंज होती है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की भी रेंज होनी चाहिए। तो हम उस रेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रेंज के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ डोमेन और रेंज के बारे में। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे लिखते हैं, और जब इनवर्स की बात कर रहे हैं, मान लो मैंने ये लिखा है साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू y। इन दोनों में देखो मेजर डिफरेंस क्या है। यहाँ पे जो इनपुट होता है ना, दैट इज डोमेन। डोमेन आपका एंगल होता है। कभी भी ध्यान रखना, आप साइन 2 डिग्री साइन 3 डिग्री यहाँ पे एंगल के टर्म्स में बात करोगे या फिर रेडियंस डालोगे, और ये जो y की वैल्यू आएगी ना आपकी, जो सॉल्व होके साइन x की वैल्यू इज इक्वल्स टू, ये एक न्यूमेरिक वैल्यू, और ये न्यूमेरिक वैल्यू
-1 से 1 के बीच की ही होगी हमेशा। ये है नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के केस में। अब बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के केस में, तो यहाँ पे जो डोमेन है ना, यहाँ पे ये न्यूमेरिक वैल्यू ध्यान रखना, और ये न्यूमेरिक वैल्यू -1 से 1 के बीच में रहेगी, और ये साइन इनवर्स के केस में बोल रहा हूँ, साइन के। और आपका जो आंसर आएगा ना, ये आपका रेडियंस में आएगा। तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में जो रेंज है वो रेडियंस में है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में जो रेंज है मतलब आंसर जो आएगा वो न्यूमेरिक आएगा। डोमेन आपकी एंगल में थी, यहाँ पे आपका डोमेन न्यूमेरिकल वैल्यू में है। अगर मैं बोलता हूँ ऐसे साइन इनवर्स π/2, ये आपको सॉल्व करने के लिए ऐसा कभी नहीं आएगा, आपको ये जरूर आएगा साइन इनवर्स 1, ये आपका π/2 आएगा। ये कैसे निकालेंगे ये मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो, अगर आप ये लिखोगे साइन π/2, यहाँ पे इनपुट में आपने एंगल डाला, बट यहाँ पे इनपुट में आपने एक न्यूमेरिकल वैल्यू डाली। तो ये होता है फंडा डोमेन एंड रेंज का। तो अब हमें ना सबकी डोमेन एंड रेंज याद करनी पड़ेगी, और वो क्या है सबकी मैं लिखवा देता हूँ आपको। साइन इनवर्स, यहाँ पे लिखेंगे हम इनकी डोमेन की इनपुट आपके कहाँ से कहाँ तक हो सकते हैं इसके, और मैं यहाँ पे लिखूंगा इसकी रेंज, आपके आउटपुट क्या निकल सकते हैं। तो साइन इनवर्स, इसके साथ आप ब्रैकेट में यही वैल्यू डाल सकते हो, और आपके जो आंसर्स की रेंज होगी वो ये हो। कॉस इनवर्स की अगर मैं बात करूं, कॉस इनवर्स में भी सेम चीज है, बस यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, 0 से पाए की रेंज है। ध्यान रखना यहाँ पे -π/2 से +π/2, यहाँ पे 0 से पाए है। मैं बता देता हूँ, अगर आप cos पाए लिखते हो ना, cos पाए यानी cos 180, उसकी वैल्यू -1 होती है, और cos 0 की वैल्यू +1 होती है। इनसे आगे पीछे कभी वैल्यू नहीं जाने वाली। सिमिलरली tan इनवर्स के बारे में अगर मैं बात करूंगा, तो tan इनवर्स की होती है, डोमेन में आप कोई भी नंबर इनपुट कर सकते हो, कोई भी नंबर, और जो आपका आंसर्स की रेंज होगी ना, वो देखो साइन से मैच होती है, बस एक फर्क है, -π/2 से π/2, बट ओपन इंटरवल होते हैं। ओपन इंटरवल का रीजन ये है, जब आप कभी भी tan इनवर्स देखो, tan ना 90 पे कभी भी डिफाइन नहीं होता, नॉट डिफाइंड होता है, तो 90 पे और -90 पे भी नॉट डिफाइंड होएगा, तो इसलिए हम उन वैल्यूज को कंसीडर नहीं करते। tan आ गया। अब कॉसेक इनवर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे साइन है वैसे कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स में ध्यान रखना, जो इनपुट होगा ना, इनपुट में कभी 1 और -1 कभी नहीं डलेंगे, इनके बीच की वैल्यू कोई भी डल सकती है, और आपके जो आंसर्स की रेंज होगी उसको ध्यान रखना यही है, बस एक चेंज आएगा, और वो चेंज क्या आएगा कि कॉसेक डिफाइन किस पे नहीं होता, और कॉसेक 0 पे डिफाइन नहीं होता। तो देखो इसकी रेंज होगी -π/2 से π/2, सब्ट्रैक्ट कर देना यहाँ पे 0, देख लेना आप, क्योंकि cosec 0 इज नॉट डिफाइंड, cosec 0 पे कभी डिफाइन नहीं होता, तो इसीलिए हम रेंज ऑफ आंसर्स में 0 हटा देते हैं, क्योंकि जब आप 0 एंगल डालते हो ना cosec के अंदर, तो इनफाइनाइट आता है, जो कि पॉसिबल आंसर कंसीडर नहीं किया जाता। सिमिलरली सेक इनवर्स है, सेक इनवर्स में भी सेम चीज, इनपुट में यही रहने वाला है, एंड जो रेंज है सेक में वो इससे मैच होगी, बस एक चेंज आएगा, और वो क्या, जैसे कोसेक 0 इनफाइनाइट होता है ना, तो 0 हटाते हैं, सिमिलरली सेक के केस में π/2 यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यू आती है, तो ये रेंज होती है सेक इनवर्स की। और हम बात करते हैं कॉट इनवर्स की, इसकी थोड़ी सी अजीब सी रेंज है, याद करने में आपको बस ऐसे याद रखना है, इसमें कोई भी इनपुट डाल दो, डोमेन आप कोई भी डाल सकते हो, आपके जो आंसर की रेंज है ना इससे मैच कर रही है, बस इतना फर्क है, आपको कोई चीज सब्ट्रैक्ट नहीं करनी। इसको याद करने का तरीका देखो ये है, tan जो है वो साइन जैसा है, बस ओपन इंटरवल। सिमिलरली कॉट जो है वो कॉस जैसा है, कॉस के क्लोज इंटरवल होते हैं और इसके ओपन इंटरवल। तो ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, आप ये इंपॉर्टेंट चार्ट है रेंज का, और ये बहुत काम में आने वाली चीज है। चलिए अब ये थोड़ा डोमेन एंड रेंज जो है
इसको एक ग्राफ की हेल्प से जान लेते हैं। मैं एक एग्जांपल लेने वाला हूँ साइन के बारे में, इसको ध्यान में रखना साइन का। तो अब मैं बात करता हूँ पहले नॉर्मल साइन एक्स के ग्राफ के बारे में। तो साइन एक्स का ग्राफ नॉर्मली बनता कैसे, ये देख लेते हैं। साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा ये देखना। देखो sin x इज इक्वल्स टू y, दिस इज अ फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इसका ग्राफ देखो कैसे बनेगा। आपका काम क्या होता है, जैसे आप ग्राफ बनाते हो तो आपने सीखा हुआ है कि आप इनपुट डालो और आउटपुट लो, यानी x की वैल्यू कुछ पुट करो और y की वैल्यू निकालो। अब जब मैं बात कर रहा हूँ साइन एक्स के ग्राफ की, तो यहाँ पे इनपुट जो होता है वो एंगल्स का इनपुट होता है। आपको एंगल्स का इनपुट डालना है। एंगल्स क्या होते हैं, जैसे 0 हो गया, π/2 हो गया, पाई हो गया, फिर आपका 3π/2 हो गया, फिर 2π हो गया, सिमिलरली -π/2, -π, -3π/2 और 2π, ऐसे ही चलता रहता है। और आपको एक चीज बताई थी, ये जो वैल्यू होती है y की वैल्यू साइन x के केस में, ये -1 न्यूमेरिक से 1 चलती है। ये है 0, ये 1 2 3, ये कभी पहुंचेगी नहीं 2 3 तक। ये है आपकी -1 -2 -3। अब देखो जब आप साइन एक्स की वैल्यू 0 डालते हो, यहाँ पे x की वैल्यू 0 डालोगे तो साइन 0 पे आपको टेबल अगर याद हो, साइन 0 0 होता है। तो यानी आपका ग्राफ जो होगा वो पास होके जाएगा ओरिजिन से, 0,0 पहला पॉइंट। अगर मैं बात करूं π/2 कह रहा हूं π/6 की, तो साइन π/6 यानी x की वैल्यू अगर मैं π/6 डालू तो मेरे को आंसर मिलेगा हाफ। हाफ कहीं आता है आपका यहाँ पे बीच में, और π/3 कहीं यहाँ आएगा। सिमिलरली जब आप π/4 डालोगे तो 1/√2 कहीं यहाँ मिलेगा। और अगर आप π/2 पे जाते हो, साइन π/2 देखते हो, तो साइन π/2 पे वैल्यू 1 मिलती है। जैसे ही आप ऐसे जाओगे साइन पाई पे, साइन पाई होता है 0। तो देखो, और अगर आप ये सारे पॉइंट्स को ऐसे प्लॉट करोगे ना, तो -π/2 पे मिलेगा -1। तो ये देखो ऐसे प्लॉट होके बनता है, ऐसे जाता है ग्राफ। तो ये ग्राफ तो आपका हो गया साइन एक्स का। अब बात करते हैं हम लोग साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वाई। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का देखो, यही सेम ग्राफ है, बस कुछ माइनर चेंज हो जाएंगे और वो माइनर चेंज मेजर डिफरेंस डालेंगे। देखो आपको यहाँ पे मैंने बताया था, अब यहाँ पे जो इनपुट है ना आपका, वो न्यूमेरिकल वैल्यू होने वाली है। जैसे नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में वो एंगल था x, यहाँ पे x एंगल नहीं होने वाला, x आपका क्या होने वाला है, वैल्यू होने वाली है। तो यहाँ पे जो आप x पे ना, पिछली बार जैसे आपने नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एंगल्स डिनोट कराए थे, यहाँ पे आप एंगल्स डिनोट नहीं कराओगे। यहाँ पे आप 1 2 3 वैल्यू डालोगे, या -1 -2 -3, और आपके जो आंसर्स आएंगे, मैंने बताया था वो आंसर्स यहाँ पे एंगल में आते हैं। तो यहाँ पे आप एंगल पुट करोगे, π/2 पाई -3π/2 -2π, और यहाँ पे सॉरी माइनस नहीं है, प्लस ही आएंगे, पॉजिटिव वाला। यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव सारे, -π/2 -π -3π/2 -2π। अब आप यहाँ पे भी ग्राफ अगर बनाओगे, π/2 अगर आप साइन इनवर्स π/2 लिखते हो, तो इसका मीनिंग पता है क्या होता है, कि π/2 की वैल्यू, सॉरी π/2 कह रहा हूँ, यहाँ पे इनपुट अगर आप डालते हो 1, तो आपसे यानी कि ये पूछा जाता है कि साइन की वैल्यू 1 कितने एंगल पे होती है, और ये होती है π/2 पे। तो π/2 पे 1 है, मतलब इनपुट अगर आपका 1 है और ये आपका कितना, π/2, तो π/2 पे 1 मतलब ये 0 होती है 0 पे। ऐसे ही जब आप इसको बनाओगे ना ग्राफ को, तो ये आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। मतलब वही ग्राफ है, बस यहाँ पे अब चेंज आ गया इसका। पहले ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बन रहा था, अब ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो आप सारे के सारे ग्राफ ऐसे ही बना सकते हो, वैल्यूज पुट कर करके आप इजीली ग्राफ को बना सकते हो।
तो मैं एक ग्राफ और ले लेता हूं ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए आपको। tan x इज इक्वल्स टू वाई, इसका ग्राफ मैं ले लेता हूं। अगर इसका आपको ग्राफ बनाना हो तो सेम प्रोसीजर आपको अपनाना है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर यहाँ पे तो हम लोग यूज करते हैं इनपुट के अंदर एंगल्स, आउटपुट में आती हैं वैल्यूज। तो इसको मैं थोड़ा सा जल्दी बनाता हूँ। आप अगर इनपुट डालोगे, ध्यान दोगे, अगर tan 0 लिखते हो, x की जगह 0 पुट करते हो, तो tan 0 आपका 0 आता है, तो यानी कि ये ग्राफ पक्का ओरिजिन से तो पास होके जाना ही जाना है, राइट। इसके बाद अगर मैं लिखता हूँ tan 45, देखो ये है -π/2, ये है π/2, और ये है आपका पाई 3π/2, 2π, ये -π, -3π/2, -2π। तो आप देखो पहले तो ग्राफ यहाँ से पास होके जाएगा ही जाएगा। अब बात करते हैं, अगर x की वैल्यू में π/4 डालू, π/4 मतलब होती है 45, tan 45 होता है आपका 1, तो देखो π/4 इसके बीच में आएगा कहीं, तो π/4 पे -π/4 पे -1 होगी, और इस पे ये वाली होगी वैल्यू। π/2 की अगर मैं बात करूं, π/2 हो गया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो मतलब ये लगा लो कि नेवर एंडिंग। मैंने यहाँ पे ना इसलिए लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे ना, तो आपको ये नजर आएगा कि यार ये नेवर एंडिंग जाएगा, मतलब कभी टच नहीं होगा वहां पे। सिमिलरली ये ऐसे जाएगा, कभी बट टच नहीं होएगा। तो ऐसे ग्राफ बनते हैं इसके। और आप इसमें और भी बनाओगे तो यहाँ पे बनेगा ऐसे, जैसे 3π/2 है ना, इसके 3π/2 पे बना देना ऐसी लाइन, डॉटेड डॉटेड लाइन यहाँ पे बनेगी। सेम चीज है बिल्कुल। tan अगर x की जगह अगर आप पाई डालते हो या -π वैल्यू डालते हो तो 0 बनता है, और अगर ये 0 बनेगा तो ऐसे ही जाएगा इसका ग्राफ एग्जैक्ट। -3π/2 पे इंफिनिटी जाएगा, तो इंफिनिटी तक हम शो तो कर नहीं सकते, तो हम इतना शो कर देते हैं इसमें। इसको ग्राफ को आप कंप्लीट कर सकते हो, ये आपका कुछ ऐसा बन जाएगा। ये मतलब कर्व कर्व है थोड़ा, ये आपकी बुक में एनसीईआरटी में क्लियर दे रखा है। ये हो गया tan x का। सिमिलरली tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू जब y आएगा तो ग्राफ वही रहने वाला है, बस एक बेसिक फर्क आ जाएगा। और फर्क क्या रहेगा कि आपका ग्राफ टिल्ट हो जाएगा ऐसे। यहाँ पे आपके आ जाएंगी डोमेन में एंगल आ जाएंगे, डोमेन में सॉरी वो इनपुट में वैल्यूज आ जाएंगी, और ये जो है y वाला, ये जो y एक्सिस है इस पे आपका एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे अगेन 0 पे तो 0 ही होता है। ये है आपका π/2, इस बार यहाँ आ जाएगा, पहले यहाँ पे था। ये आपका पाई 3π/2, 2π, -π/2, -π, -3π/2, -2π। ये आपकी वैल्यू 1 2 3, वही -1 -2 -3, दिस इज 1 2 3। तो देखो 0 पे 0, फिर जब क्या कहते हैं, अगर आप इसमें डालते हो 1 1 आता है π/4 पे, यहाँ पे कहीं बीच में आएगा। और आपका काम क्या होगा, यहाँ पे π/2 पे डॉटेड लाइन बना देना, 3π/2 पे भी डॉटेड लाइन, यहाँ पे -π/2 पे डॉटेड, -3π/2 पे भी डॉटेड। अब आपका ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, मतलब टच नहीं होता वो, इसका ध्यान रखना है यहाँ पे। बाकी ये बुक में ज्यादा साफ दे रखा है, यहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ, उसको टच नहीं करना है। ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का और इनवर्स का ऐसे ग्राफ अपने आप बना सकते हो। अब क्या करना है, अब एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे, एक्सरसाइज 2.1। इसमें कुछ क्वेश्चंस है, तो उन क्वेश्चंस के ना तरीके हैं, और वो तरीके आपको कैसे पता चलेंगे, आपको एक चीज की नॉलेज होनी चाहिए, दैट इज क्वाड्रेंट रूल। क्वाड्रेंट रूल अगर नहीं पता तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, जो आपने 11th क्लास में सीखा हुआ है। अब आप जब भी ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, प्रिंसिपल वैल्यूज है इसका टॉपिक, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यूज। अब बात करते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होती है। ये प्रिंसिपल वैल्यूज हैं वैल्यूज विद इन अ रेंज।
जो रेंज के अंदर की वैल्यूज होती है इनको हम बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं साइन इनवर्स 1/2, तो आप देखोगे साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालेंगे कैसे, ये आपको यहाँ पे मैं सिखाता हूँ। तो देखो साइन इनवर्स 1/2 की अगर वैल्यू निकालने के लिए आता है, आप क्या करोगे, सबसे पहला काम है आपका ये है कि आप इसको y ले लो, y ले लोगे। अब ये जो साइन इनवर्स है ना, आप इसको दूसरी तरफ भेज सकते हो। अगर आप दूसरी तरफ भेजोगे तो ये बन जाएगा साइन y। साइन इनवर्स ट्रैवल होके गया राइट साइड में, तो साइन y बन गया। अब आपको ये देखना है कि यार ये जो 1/2 है इसको साइन के टर्म्स में आप क्या लिख सकते हो। तो आप ध्यान दोगे, और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद है तो 1/2 होता है साइन π/6 की वैल्यू। तो साइन π/6 इज इक्वल्स टू साइन y। तो यहाँ से आप y कंपेयर करोगे तो मिल जाएगा π/6। और आपको ये ध्यान रखना है, क्या ये π/6 जो है साइन वाली जो रेंज अभी आपको बताई थी मैंने ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की रेंज के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा। दैट इज -90 से +90, -90 टू +90। π/6 होता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री देख लो, -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच की वैल्यू है। तो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, प्रिंसिपल वैल्यू आपकी आ गई y इज इक्वल्स टू π/6। एक तो ये हो गया। अब दूसरा केस क्या है, साइन इनवर्स -1/2 अगर होता तो क्या होता। तो यहाँ पे ना हमेशा ध्यान रखना, आपके दिमाग में हर ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की रेंज दिमाग में बैठी रहनी चाहिए। साइन इनवर्स -1/2 सेम कॉन्सेप्ट, साइन को आप वहां ले जाओगे साइन y बन जाएगा। ये जो है ना -1/2, अब देखना इसका क्या करना है। इसकी जगह आप ये लिख सकते हो -π/6 और ये साइन y। अब देखो क्या करना है, यहाँ पे खेल आता है आपका रेंज का। रेंज में माइनस अलाउड है, माइनस वाली वैल्यू अलाउड है। तो यहाँ पे आप ये जो नेगेटिव साइन है ना इसको अंदर भेज सकते हो। तो ये बन जाएगा इतना, यहाँ पे आप अंदर भेज सकते हो नेगेटिव साइन को, क्योंकि रेंज में नेगेटिव आंसर आ सकता है। साइन के केस में बोल रहा हूं मैं। तो आपका यहाँ पे कंपेयर करने पे देखो क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा y इज इक्वल्स टू -π/6 एंड दैट बिलोंग्स टू दिस रेंज। तो ये आपकी हो गई प्रिंसिपल वैल्यू। अब देखिए ये जो मैंने माइनस वाला जो किया है, ये हर एक में नहीं चलता है ऐसे कि माइनस हर बार अंदर ले जाए। इसका मैं आपको रीजन बता देता हूँ एक एग्जाम्पल की हेल्प से। अब मैं बात करता हूँ cos 1/2, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। cos इनवर्स 1/2 है, और तो इसमें भी सेम प्रोसीजर है। 1/2 को इधर रहने दो, cos y आपका आ गया इधर। 1/2 को cos के टर्म्स में लिखना पड़ेगा अब आपको। तो 1/2 को cos के टर्म्स में क्या लिखेंगे, cos π/3, क्योंकि cos π/3 पे आता है 1/2, और ये cos y। तो यहाँ से y की वैल्यू मिल जाएगी π/3। और आपको याद होनी चाहिए cos इनवर्स की रेंज क्या होती है, और वो रेंज होती है 0 से π। नेगेटिव इज नॉट अलाउड, और ये देख लो नेगेटिव नहीं है, इस रेंज से बिलोंग कर रहा है। तो प्रिंसिपल वैल्यू आ गई ये। बट अगर मैं यहाँ पे लिखता ये, तो देखो क्या होता, सेम प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर। ये आपका आ गया cos y, इसको आप लिख सकते हो -cos π/3। यह आपका आएगा -cos π/3 cos y। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ना आप ये नेगेटिव अंदर नहीं ले जा सकते। इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि इसकी जो रेंज है वो है 0 से π, और नेगेटिव आंसर अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे आप पता है क्या करोगे, यहाँ पे यू विल यूज क्वोशंट रूल, सिंपल एज दैट। क्वोशंट रूल कह रहा हूँ, सॉरी क्वाड्रेंट रूल। क्वाड्रेंट रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे पाई माइनस थीटा थीटा ये यूज होने वाला है। तो देखो नेगेटिव जो कॉस जो है, नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में आता है भाई, आपको साफ साफ पता चल रहा है, वो आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप इसको ये लिख सकते थे, नेगेटिव ऑफ cos π/3 को आप लिख सकते थे पाई माइनस π/3 इज इक्वल्स टू cos y, एंड ये बन जाएगा cos 2π/3 इज इक्वल्स टू cos y।
और y की वैल्यू यहाँ से कंपेयर होके आ जाएगी 2π/3 एंड दैट बिलोंग्स टू 0 to π। अगर आप 2π/3 की वैल्यू निकाल के देखोगे ना तो ये आपका बन जाएगा 120 डिग्री, और ये 120 डिग्री 0 से 180 डिग्री के बीच में है। तो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू इस केस में ये हो जाएगी। साइन के केस में नेगेटिव चल रही थी, बट ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। तो मैं इन सारी चीजों की हेल्प से आपको एक चार्ट बना के दे देता हूं कि जब हम बात करेंगे साइन इनवर्स की, अगर डोमेन पॉजिटिव है तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपको क्वाड्रेंट रूल की जरूरत नहीं पड़ेगी। डोमेन पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, क्वाड्रेंट रूल नॉट रिक्वायर्ड। साइन इनवर्स के केस में भी ऐसा ही है और टैन इनवर्स के केस में भी ऐसा ही है। टैन इनवर्स में भी आपको क्वाड्रेंट रूल लगाने की जरूरत नहीं है और ये भी लगाने की जरूरत। हाँ, तो टैन इनवर्स और साइन इनवर्स इन दोनों में आपको क्वाड्रेंट रूल की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, जो नेगेटिव साइड है उसको इनसाइड लेके जा सकते हो ब्रैकेट में। और ये जिन जिन केसेस में मैं बोल रहा हूँ आपको सिर्फ उसी केस में अप्लाई करना है, इस चीज का ध्यान रखना, राइट। और कहाँ पे अप्लाई हो सकती है ये चीज, कॉसेक के साथ भी, क्योंकि अगर आपको कॉसेक की रेंज याद हो तो उसकी रेंज में भी नेगेटिव इज अलाउड। तो जब बात आएगी टैन इनवर्स की, साइन इनवर्स की, कॉसेक इनवर्स की, तो आपको कहीं से भी क्वाड्रेंट रूल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर बात आती है कॉस इनवर्स की, सेक इनवर्स की या फिर कॉट इनवर्स की, तो यहाँ पे जब आपका क्या कहते हैं, यहाँ पे क्वाड्रेंट रूल जरूर अप्लाई होगा इन केस ऑफ नेगेटिव। पॉजिटिव के लिए तो नो, लेकिन अगर नेगेटिव आएगा तो यस, क्वाड्रेंट रूल विल बी अप्लाइड। और यहाँ पे आप नेगेटिव कैन नॉट बी टेकन इनसाइड। एग्जाम्पल मैं और ले लेता हूं इसका कोई, जैसे अगर बात करते हैं हम लोग सेक इनवर्स 2/√3, अगर इसको सॉल्व करना है, मान लो कि -2/√3 है, तो प्रोसीजर सेम है, इसको y लेट करो, सेक इनवर्स ये उधर जाएगा तो सेक y -2/√3। अब आप ये देख लो कि ये किस पे आती है वैल्यू, ये आती है -sec π/6 पे आती है, ये आ गया सेक y। अब देखो आपको बताया है मैंने, कॉस में, सेक में और कॉट में क्वाड्रेंट रूल अप्लाई होगा अगर नेगेटिव है। तो क्वाड्रेंट रूल ये जो है कॉस, सेक, कॉट, ये सब के सब सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही होते हैं। अगर ये सारे सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही हैं तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपली इसको ले जाएंगे सेक पाई माइनस π/6 लिख सकते हैं इसकी जगह, क्योंकि सेक पाई माइनस π/6 क्या होता है, माइनस सेक π/6। तो ये आपका आ जाएगा सेक y, और इसको जब आप सॉल्व करोगे बन जाएगा सेक 5 π/6 और ये आ जाएगा सेक y। सेक, तो ये कंपेयर हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 5 π/6 एंड दैट बिलोंग्स टू दिस 0 पाई माइनस π/2। इससे बिलोंग कर रहा है, इसकी रेंज से, जो रेंज है। तो इस चीज का खास ध्यान रखना है आपको। कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, अगर इनकी रेंज याद है, अगर आपको पता चल रहा है कि इसकी रेंज में नेगेटिव अलाउड नहीं होता, अगर रेंज में नेगेटिव अलाउड नहीं है देन यू हैव टू यूज क्वाड्रेंट रूल। और क्वाड्रेंट रूल में हमेशा और कोई क्वाड्रेंट यूज नहीं होने वाला, हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट ही यूज हो टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। तो ये भी आपके लिए आसान हो गया। रही बात कॉसेक, टैन और साइन की, इसमें आप नेगेटिव साइन को अंदर ले जाओ, क्वाड्रेंट रूल को अप्लाई करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो अभी जितना भी मैंने सिखाया उस पर बेस्ड मैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस ले लेता हूं ताकि कोई डाउट ना रहे। अगर जैसे कॉट इनवर्स √3 है, इसको आप क्या करना है, इसको वायलेट कर लो, तो सेम प्रोसीजर है। कॉट, ये जो इनवर्स वाला पार्ट है उधर चले जाएगा, ये बन जाएगा कॉट वाई। तो देख लो √3 किस पे वैल्यू होती है, π/6 पे होती है, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉट π/6 एंड दिस इज कॉट वाई। यहां से आपको सीधा मिल गई वैल्यू
और आप देखोगे ये कॉट वाली रेंज में आ रही है, और कॉट की रेंज क्या है 0 से पाई, इन दोनों के बीच में आ रही है। अब ये है नेगेटिव वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू सेम प्रोसीजर, इसको वायलेट कर लो, ये बन जाएगा -√3 इज इक्वल्स टू कॉट वाई। इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस कॉट पाई बाय 6, और ये हो जाएगा कॉट वाई। अब ये क्या है, ध्यान रखना यहाँ पे आप नेगेटिव साइन अंदर नहीं ले जा सकते क्योंकि इसकी रेंज है ये, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्वाड्रेंट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा कॉट पाई माइनस पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू कॉट पाई, और ये आपका बन जाएगा कॉट 5 पाई बाय 6 इज इक्वल्स टू कॉट वाई। तो यहाँ से y की वैल्यू आपको मिल गई 5 पाई बाय 6, तो ये आपका इस बिलोंग कर रहा है इस रेंज के अंदर, तो ये होगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू। अब देखो जैसे कॉट इनवर्स ये था, अब इसका देखो इसमें फर्क क्या है, जब मुझे निकालने के लिए आएगा tan इनवर्स इज इक्वल्स टू -√3, अगेन मैं इसको वायलेट करूंगा, ये बन जाएगा tan y इज इक्वल्स टू -√3, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस tan पाई बाय 3 इज इक्वल्स टू tan y। अब यहाँ पे देखो tan मैंने आपको बताया था, जब tan हो, साइन हो, कोसेक हो, तो आप ये नेगेटिव साइन को अंदर ले जा सकते हो, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन को अंदर ले जाओ, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय 3, और आप यहाँ पे देखोगे ये इसको बिलोंग कर रहा है, -π/2 से π/2 जो tan की रेंज है उससे बिलोंग कर रहा है। और ये वाला तो सिंपल आप कर ही दोगे, तो ये वाला तो यहाँ पे खत्म हो गया, ये वाला देख लो √3 इज इक्वल्स टू y, अगेन tan y इज इक्वल्स टू √3, दैट इज tan π/3 इज इक्वल्स टू tan y, एंड y इज इक्वल्स टू π/3। तो ये π/3 बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 को बिलोंग कर रहा है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन है, इसमें मेन देख लेना, इसमें और इसमें डिफरेंस, यहाँ पे नेगेटिव साइन अंदर ले गए, यहाँ पे नहीं लेके गए, क्योंकि यहाँ की रेंज में नेगेटिव अलाउड नहीं है, यहाँ की रेंज में नेगेटिव अलाउड है। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आई वांट कि आप स्टूडेंट्स खुद ही फर्स्ट एक्सरसाइज को ट्राई करो इन सब कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे, आगे के आइडेंटिटीज वगैरह। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग योगिक क्लासेस।